हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट सेकंड, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है हमें वो देखिए आप। ए वेक्टर है, ए वेक्टर मेक एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री एंगल बनाता है। बी वेक्टर जो है वो मेक एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। ठीक है, किसके साथ बनाते हैं? एक्स एक्सिस के साथ। मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 20 डिग्री। तो बना लीजिए, ये 20 डिग्री है, मान लीजिए 20 डिग्री। और बी वेक्टर बना रहा है 110 डिग्री। तो ये बना लिया 110 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये कितना होगा? 90 डिग्री। ये क्या है हमारा ए वेक्टर, ये क्या है हमारा बी वेक्टर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना दीज वेक्टर्स। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर दे रखा है वो 3 मीटर है। बी जो जो दे रखा है 4 मीटर इन लेंथ। तो रिजल्टेंट निकालना है इसका। तो रिजल्टेंट का हम फॉर्मूला जानते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। हेयर थीटा कितना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में? 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना हो जाएगा? 0। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। और ए वेक्टर हमारे पास कितना है? 3 और बी कितना है? 4। तो पुट कर लीजिए ए वेक्टर 3 का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3 3 9 प्लस 4 4 16। तो इनका सम कितना हो गया? 25 √25। तो √25 मतलब 5 मीटर। इसका रिजल्टेंट आ गया हमारे पास 5। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तो हमारे पास आ गया। अगर इसमें पूछे इसके बीच फाइंड द रिजल्टेंट, अगर रिजल्टेंट पूछा था सिर्फ तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे। अगर हमें ये एंगल भी पूछता है तो हम टेन एल्फा निकाल लेंगे। टेन एल्फा क्या होता है? वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। तो वाई के साथ हमारा क्या होता है? बी 4 sin 90 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। तो ए कितना है? 3 + 4 cos 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। पर हमें रिजल्टेंट पूछा था सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर इसको फाइंड आउट करते हैं तो 4 / sin 90 1, cos 90 0, तो 3 हो गया। हम इसका फॉर्मूला हमने पीछे चैप्टर में रिवाइज किया। टेन एल्फा किसके इक्वल होता है? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। बस ये दो रिजल्ट हैं, इन रिजल्ट्स को याद रखना है। एक ये और एक ये, बस ये दो ही रिजल्ट है इस क्वेश्चन में। अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन सेकंड है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट। मैग्नीट्यूड दे रखा है ए वेक्टर इक्वली है ए वेक्टर बी वेक्टर, इन सब का मैग्नीट्यूड है जो 10 यूनिट है। ठीक है, दोनों का ही। इफ़ दे आर इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस, अगर ये इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मान लीजिए ए वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री और बी वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री। ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर 30 डिग्री, बी वेक्टर 60 डिग्री। तो इनके बीच में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल आ गया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना हो गया? ये
इनके बीच की एंगल की बात करें तो हम एंगल बात कर लेंगे, एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड द रिजल्टेंट, वही रिजल्टेंट निकालो इसमें। रिजल्टेंट के लिए आर मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा। ऊपर वाले में हमारे पास कोस 90 था, थीटा मतलब 90 था, तो 0 हो गया था, लेकिन इसमें थीटा 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ए कितना है, ए हमारे पास दे रखा है कितना है 10, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2ab। ए कितना 10 इंटू 10 इंटू बी कितना है, बी भी 10 ही है। थीटा कितना है 30, कोस 30 कितना होता है, कोस 30 √3/2, 30 कितना होगा √3/2, 2 से 2 खत्म, ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 10 इंटू 10 100, 100 एंड √3, ऐसा समथिंग कुछ हो गया। यहाँ से हम 100 कॉमन निकालेंगे, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस √3, ये हमारा कुछ इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको भी आगे हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी वैल्यू हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना आपसे सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, और अगर हमें एंगल निकालना हो 10 इनवर्स अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा निकालना है, दैट्स विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा, जो हमने ऊपर फॉर्मूला किया था ये बी, बी कितना 10 साइन थीटा, साइन थीटा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए कितना 10 प्लस बी कितना 10 साइन कोस, कोस 30 डिग्री, साइन 30 कितना था 1/2, तो 10/2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 कोस 30 कितना √3/2। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 10 अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा आएगा हमारे पास 0.3739 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा यहाँ से एंगल निकालना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 0.3739 समथिंग होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ करेंगे, उससे हमारे पास अल्फ़ा की डायरेक्ट वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी। लॉगरिथमिक टेबल से हम इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं कितनी होगी, कितनी डिग्री होगी, कितनी मिनट होगी, कितनी सेकंड हो सकती है। ठीक है, हर एक चीज़ वहाँ टेबल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, ऐड वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट, हर एक का मैग्नीट्यूड है 100 यूनिट, एंड इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट एंगल। मान लीजिए ए वेक्टर है इक्वल है बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड में, सिर्फ मैग्नीट्यूड में 100 यूनिट है। ठीक है, एंड इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस, एंड इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है। मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये बी हो गया, ये नहीं ए वेक्टर, बी 135 बी वेक्टर और सी वेक्टर यहाँ पे है। ए वेक्टर कितना हमारे पास 45 डिग्री, बी वेक्टर है 135 डिग्री, और जो सी वेक्टर है वो हमारा है 315 डिग्री। ये कुछ हमारे
इतने एंगल के वेक्टर्स दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, अब देखिए ये हमारा क्या था, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये हमारा सी वेक्टर। तीनों हो गया। क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे पास, अब इसमें सोल्व निकालना क्या है हमें वो देखना है। ऐड वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट। प्रत्येक का इतना जो भी वैल्यू है वो दे रखी है हमें, प्रत्येक को हमें ऐड करना है। अब देखो इसमें इसमें पूरे में सबसे पहले हम एक्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं। एक्स कंपोनेंट की बात करें तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर कितना दे रखा है, 100 यूनिट दे रखी है, ठीक है। तो 100 कोस 45 डिग्री, एक्स के साथ 45, तो ये कितना हो जाएगा 100 कोस 135, बी वेक्टर हो जाएगा। सी वेक्टर कितना हो जाएगा 100 कोस 315 डिग्री, ठीक है। ये हमारे एक्स कंपोनेंट। अगर वाई की बात करें तो हम वाई कंपोनेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा 100 साइन 45, लिख सकते हैं हम इसको साइन 45 डिग्री, 100 साइन 135 डिग्री, 100 साइन 315 डिग्री। मतलब रिजोल्व कर सकते हैं कोस एंड साइन में हर एक को, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कितना आएगा, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए है, नहीं तो हम प्रॉपर इस चीज़ को लिखेंगे कि कितना होगा कितना नहीं, लेकिन हम सिंपल वे यूज़ कर लेते हैं जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं। 100 कोस 45 √2 1/√2, तो 100/√2, ठीक है। अगला देखो 100 कोस 135 कितना हो जाएगा 100/√2 100/√2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा माइनस, ये हो जाएंगी वैल्यू हमारे पास एक्स का। और वाई में बात करें इसका तो 100/√2 45, सेम ही होगा कोस हो साइन हो, ये 135 पे कितना हो जाएगा 135 पे भी ये हमारा पॉजिटिव 100/√2, ये -100/√2, ऐसी कुछ वैल्यूज़ होंगी इसकी। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा को कोस 90 प्लस थीटा, ऐसे कन्वर्ट करके 180 डिग्री और 0 डिग्री पे कोस में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। आप इन चीज़ों को मैथमेटिकली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इसका रिजल्टेंट की बात करें तो ये कितना है 1 बच गया। अगर एक्स कंपोनेंट को ऐड करें तो वैसे ही वाई को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला एक टर्म खत्म हो गया, ये बच गया, तो 100/√2 प्लस 100/√2, ठीक है। इसको ऐड करते कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल ऐड हो गया कितना आएगा वो हम इसको रिजोल्व करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इसका नॉर्मली दिख रहा है हमारे पास, इसका आ जाएगा, चलो कर ही लेते हैं एक बार, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिजल्टेंट, तो 2 2 4/2 प्लस 2 और 2 4/2, तो 2 × 10⁴ डिवाइडेड बाई 2, ये रूट आ गया, 2 से 2 खत्म, तो ये आ गया 10⁻², तो मतलब 100 आ गया इसका, ठीक है, मतलब इसका 100 आ गया, ठीक है। रिजल्टेंट आ गया हमारे पास इसका 100। वैसे ही अगर इसमें हमें इसका एंगल पूछ रखा हो, एंगल निकालना है, तो tan अल्फ़ा के लिए वही सेम फार्मूला हमारे पास, ठीक है। क्या हो जाएगा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में y होती है, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, वही लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ करके हम इसके एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास वैसे पूछा क्या था, ठीक है। अगर आपको इसको फाइंड आउट करना है तो y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट कितना हमारे पास, y का कंपोनेंट देख लीजिए और x का कंपोनेंट दीजिए। y का कंपोनेंट कितना दे रखा है, खत्म हो 100/√2, x का कंपोनेंट कितना है 100/√2, तो कितना आ गया 1 आ गया, 1 कितने पे होता है tan अल्फ़ा 1, तो अल्फ़ा = tan 1/1,
1 कितने का लिख सकते हैं, 1045 डिग्री, तो 10 इनवर्स 1045 डिग्री, तो 10 से 10 खत्म, 45 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं किए, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का था जो आप उसको कम्प्लीटली सोल्व करके उसका आंसर मैच कर सकते हो। मैंने कम्प्लीटली उसमें सोल्व नहीं किया है। ठीक है, इसका कम्प्लीटली सोल्व कर दिया 45 डिग्री और ये 100। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर हम 4th करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें दे रखा ए वेक्टर दे रखा हमारे पास एक, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i वेक्टर प्लस का 3j वेक्टर। बी वेक्टर दे रखा हमें कितना, 3i प्लस का 4j। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। अब इसने किए क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड काटना है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड का वही फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा। ए बी, आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है 90, तो कोस 90 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 3 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 9, तो √25 दैट्स विल बी इक्वल टू 5। मैंने कैसे बोला है देखिए आप, मैंने बोला है कि एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस का 2xy कोस थीटा। अगर मान लीजिए सिर्फ आई कंपोनेंट दे रखा है, ये आई और ये जे, ठीक है, तो इनके बीच 90 डिग्री एंगल कोस 90 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एंगल दे रखा है। अब बी मैक का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वैसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 4 4 16 √25 दैट्स विल बी इक्वल टू 5। तो दोनों में कितना कितना आ गया, इनका इसका मैग्नीट्यूड आ गया 5 5। अब इसी में सी पार्ट में अगर हमें करना है, इसी के सी पार्ट में हमें करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है। तो जो वेक्टर दे रखे थे, वेक्टर क्या क्या थे हमारे पास, देखिए ए वेक्टर था 4i प्लस 3j वेक्टर, बी वेक्टर था हमारे पास 3i प्लस 4j वेक्टर, ये कुछ था हमारे पास। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आई में आई का कंपोनेंट ऐड करेंगे तो 4 प्लस 3 7i प्लस जे में जे करेंगे तो कितना 4 प्लस 3 7j वेक्टर। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49, तो √98। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ऐसे ही डी पार्ट दे रखा हमें, इसी का डी पार्ट में क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर आपको पता क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आई में से आई माइनस होगा, तो आई में से आई गया 4 माइनस 3 1, तो आई माइनस बी, बी में से बी माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, आप सिर्फ ए माइनस बी वेक्टर को निकालिए पहले, तो ये कितना आ गया आई माइनस जे वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है इसी का, मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो √2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसका आंसर में √2 की कुछ वैल्यू दे रखी, तो आप इनकी वैल्यू चेक कर लीजिए, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। जिन क्वेश्चनों में आंसर मैच नहीं हो रहा आप उनको और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर मैच कर सकते हो बुक के साथ। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर
4 तक हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए हमारे पास क्या कहता है, रेफर टू फिगर 2E1, फाइंड ए में क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड, बी में हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एंड सी में क्या फाइंड आउट द एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ एक्स एक्सिस के कितना एंगल है, एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ओ ए वेक्टर, ओ बी सी एंड डी कंबाइन एंगल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास जो फिगर दे रखी है ये वाली, ये जो फिगर दे रखी है, इस फिगर में देखिए ये वाला एंगल जो है, ये जो एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स के कंपोनेंट लिखेंगे सबसे पहले हम, एक्स के कंपोनेंट लिखेंगे इसके साथ 30 डिग्री, तो एक्स का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है 2 कोस 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो इसके साथ एक्स का कंपोनेंट, एक्स के साथ अगर हमारा एंगल है तो वो कितना हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा अगर मैग्नीट्यूड होता तो भी एक्स के साथ। तो एक्स का कोई कंपोनेंट नहीं है इसमें, एक्स की बात करें तो इसमें हो जाएगा -1.5 कोस 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल इस तरफ है तो नेगेटिव साइन। वैसे हम इसको ले सकते हैं 120 पॉजिटिव भी करके लिख सकते हैं। तो हम अपने एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे, साइड की, इस साइड पॉजिटिव एक्सिस, ये ओरिजिन मान लेते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट हो गए। अब वाई कंपोनेंट की बात करें हम, इसी में आ जाइए स्टार्टिंग से, यहाँ देखिए वाई कंपोनेंट कितना होगा, वाई के साथ एंगल, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट, वाई के साथ साइन आता है तो 2 sin 30 डिग्री। लेकिन इसमें यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के साथ कितना है 1 मीटर, तो 1 sin 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे एक्स के साथ हो गया, वाई के साथ कितना एंगल आएगा वो हमें चेक करना है कितना आएगा। वाई के साथ हमारा एंगल आएगा 1.5 sin 60 डिग्री, 1.5 sin 60 डिग्री। ठीक, ये हो गया। इसका रिजल्टेंट भी फाइंड आउट करना है इसमें और एंगल फाइंड आउट करना है हमें। एक्स और वाई कंपोनेंट तो मिल गए हैं हमारे पास, क्या क्या होंगे। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट की बात करें, यहाँ से देखिए अब ये कितना है 2 cos 30 √3/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस का 1.5 -1.5 cos 60 कितना होता है 1/2, तो कितना आ जाएगा -0.75। ठीक है, ये 2 sin 30 कितना होता है 1/2, 1 cos 90 1 1.5 sin 60 √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.75 √3। ठीक है, अब एक्स कंपोनेंट √3 माइनस 0.75, यहाँ पे 1 और 0.75 √3, इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, जो एक्स का कंपोनेंट है इनको रिजोल्व करेंगे, वाई के कंपोनेंट है इनको रिजोल्व करेंगे। रिजोल्व बेसिकली कुछ नहीं है, आप √3 की वैल्यू देखिए, √3 की वैल्यू देखिए, ये एक्स के कंपोनेंट है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और एंगल की बात की है तो हम एंगल क्या ले लेते हैं, tan अल्फा वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट का सोल्व करके वाई कंपोनेंट से सोल्व करके वाई बाई एक्स कर देंगे और फिर लॉगरिथमिक टेबल से उसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, इनकी वैल्यू को सोल्व करना, रिजोल्व करना। √3 की वैल्यू क्या होती है वो लिखिए, -0.7 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही वाई की आ जाएगी और हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली। कितना कितना दे रखा है हमें पास, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1 यूनिट। एंगल बताना है कितना होगा। सबसे पहले टू वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 3, बी वेक्टर दे रखा है 4 यूनिट, ये सब 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। ठीक है, ए वेक्टर 3 यूनिट, बी वेक्टर 4 यूनिट, तो 3 यूनिट 4 यूनिट हो गया रिस्पेक्टिवली। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम। सबसे पहले तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं रिजल्टेंट के लिए, हम यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ए पार्ट क्या कह रहा है, जो हमारा इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का वो 1 यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। क्या, आर इतना होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए R1, दैट्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, 2a कितना है 3 और b कितना 4 12, तो 3 इंटू 4 कोस थीटा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 25, ये कितना आ जाएगा प्लस 24 नहीं 12 24 ये 25 है कोस थीटा। अब देखिए मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, अगर थीटा अगर हम 90 करते तो 0, आंसर कितना आएगा 5। अगर थीटा को अगर 0 करते तो कितना आएगा 1, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 24 49। ठीक है, अगर इसको 120 कर देते हैं, नहीं 120 नहीं 180 कर देते हैं, कोस 180 -1, तो कितना हो जाएगा -24, तो 25 -24 कितना आ जाएगा 1, तो 1 ही हमारा रिजल्ट चाहिए हमें। तो थीटा इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, थीटा आ गया 180 डिग्री। ठीक है, ये ए पार्ट था। अब ऐसे ही बी पार्ट, इसी का बी पार्ट में हमें कितना चाहिए रिजल्ट, 5 यूनिट हो हमारे पास, 5 यूनिट आना चाहिए हमारे पास रिजल्ट, ये आना चाहिए रिजल्ट हमारे पास। ठीक है, 5 यूनिट। अब देखिए इसको, क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही, सारी सेम है, तो ये देखिए 25 प्लस 24 कोस थीटा। अब आर को हम कितना पुट करें, आर को नहीं थीटा को कितना पुट करें कि हमारे पास रिजल्टेंट 5 आए, तो 5 25 से आ जाएगा √25 5 होगा, तो मतलब कि ये चीज़ टर्म 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा अगर 90 कर देते हैं, थीटा अगर हमने 90 कर दिया, थीटा अगर 90 डिग्री कर दिया तो कोस 90 0, तो ये टर्म खत्म, कितना बच गया √25 बच गया, √25 इज इक्वल टू 5। हमें क्या चाहिए 5 ही चाहिए था। ठीक है, हो गया बी। उसके बाद सी पार्ट है इसी का, हमें कितना चाहिए 7 यूनिट, 7 यूनिट हमारा आर चाहिए रिजल्टेंट। ठीक है, अब देखिए 7 करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए हमारे पास 49 होना चाहिए, 49। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं 49 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा कितना पुट करे, थीटा अगर हम 0 कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री की कोस 0 1, तो 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा 49, 49 का क्या होता है 7, हमें कितना चाहिए था 7 ही हमारा रिजल्ट चाहिए था, जो हमारा सोल्व हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए कार क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो द कार मूव्ड 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, कार मूव करती है 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मेड अ परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, मेड लेती है अ परपेंडिकुलर टर्न लेफ्ट, रन फॉर 500 मीटर, मेड अ परपेंडिकुलर राइट टर्न, रन। स्टेटमेंट को का ग्राफ बना लेते हैं एक बार, क्या कह रही है, कार मूव 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट,
ईस्ट, मान लीजिए ईस्ट की तरफ जा रही है कितनी, 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या कर रही है वो चीज़, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेती है, लेफ़्ट टर्न ले लिया, कितना, 500 मीटर। उसके बाद इसने क्या किया, राइट टर्न लिया और कितनी चली, मेड परपेंडिकुलर ले रही है सब, मेड परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, परपेंडिकुलर राइट टर्न, जो 4 किलोमीटर है राइट टर्न में, 4 किलोमीटर, ठीक है। ये 500 मीटर है, ये सब किलोमीटर में है, ठीक है। अब क्या कहना है इसका, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, कार की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है cos 90, ठीक है। परपेंडिकुलर तो शायद समझते हो आप। तो डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड हुआ, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो हमारी ये होगी, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट तो यही होगी, कितना डिस्प्लेस हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यही है, और ये कितनी है, 0.5 किलोमीटर, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे। रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा लेते हैं, और थीटा हमारे पास कितना है यहाँ 90, तो ख़त्म। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए कितना हमारे पास, ये मान लीजिए ए, ये बी है, तो ए हो गया 6 किलोमीटर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, 636 प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25, इनको ऐड किया तो कितना आ गया 36.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अगर इसी के साथ इसका एंगल पूछ ले तो कितना बनाएगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम अपना एंगल फाइंड आउट कर। 7th में एंगल पूछा है क्या, हाँ पूछा है। तो 10 अल्फ़ा कितना होगा, परपेंडिकुलर 0.5, बेस 6, पॉइंट हटाया तो 0.5, पॉइंट हटाया तो 10 नीचे गया, 60, 5, 5, 1, 2, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 1/12, ये हो गया 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लॉगरिथमिक टेबल से इसकी वैल्यू निकालिए, 1/12 को डिवाइड कीजिए, लॉगरिथमिक टेबल से इसकी वैल्यू निकालिए और सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ कैरम बोर्ड 4 फीट इंटू 4 फीट, स्क्वायर हो गया, एरिया हो गया, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी, हैज़ द क्वीन एट द सेंटर। लिख लीजिए आप क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है हमारे पास। ये कैरम बोर्ड है, मान लीजिए ये स्क्वायर ही है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में क्वीन रखी हुई है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये सेंटर हमारा, ठीक है, सेंटर पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए अब आगे क्या क्या दिया हुआ है, द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव टू द फ्रंट लाइन, स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया इसके ऊपर, क्वीन के ऊपर, और ये फ्रंट एज पे चली गई, ठीक है, ठीक है जी। मूव टू द फ्रंट एज, रीबाउंड एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकर लाइन, स्ट्राइकर लाइन पे आने के बाद ये होल में जाएगी, उसके बाद दोबारा रीबाउंड करेंगे। मान लीजिए ये हमारा है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्राइकर लाइन में आ गया, एक बार हिट किया, उसके बाद ये होल में चली गई, ठीक है, ऐसे कुछ हुआ है इवेंट, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर है,
ये टोटल कितनी है दे रखी है, 4 दे रखी है, और ये भी 4 दे रखी है पूरी, यहाँ से यहाँ तक की 4 है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक की 4 है, 4 फीट, ये भी 4 फीट। ठीक है, अब ये देखिए, ये 4 फीट है तो ये कितनी होगी और ये कितनी होगी, कुछ नहीं पता हमें इसके बारे में, और इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। मान लीजिए ये हमारी x थी, तो ये भी हमारी x होगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये टोटल कितनी थी 4, ये कितनी होगी 2, तो ये कितनी हो जाएगी 2, तो ये कितनी हो जाएगी 2 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या है, x, तो ये सेंटर से है, ये सेंटर की लाइन में है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, 2 फीट। ठीक है, होगी। अब हमारे पास क्या क्या बचा वो देखिए, ये पॉइंट को मान लेते हैं हम A, इसको मान लिया B, C, D, E, F, ऐसे कुछ पॉइंट ले लिए हमने। अब ये ट्रायंगल बन रही है AFC, इन ट्रायंगल AFC, AFC इसके साथ कुछ एंगल बन रहा है, तो अगर हम अननोन, ये तो हमारी पूरी तो नोन है, और ये अननोन, अननोन बाय नोन, अननोन 2 माइनस एक्स बाय नोन 4, तो ये कितना है, परपेंडिकुलर है, ये कितना है बेस। अगर ये एंगल है, एंगल इसके साथ बना रही है, इसके साथ एंगल कुछ बना रही है। ठीक है, ये इसके साथ कुछ एंगल बना रही है, इसके साथ कुछ एंगल, तो 10 अल्फ़ा, मान लीजिए ये थीटा थीटा बना रही है दोनों के साथ, ये भी थीटा ये भी थीटा, अगर थीटा थीटा एंगल बना रही है इनके साथ, तो 10 थीटा हो जाएगा ये, तो 10 थीटा इट इम्प्लाइज कितना, नहीं इसको इतना ही रखिए अभी। अब देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ई, ये ओरिजिन, ये कुछ हो पॉइंट मान लीजिए EOA, इन ट्रायंगल EOA, EO में देखते हैं अननोन बाय नोन, तो x बाय 2 दैट्स विल बी इक्वल टू 10 थीटा, ये भी 10 थीटा ये 10 थीटा, कंपेयर कर लेते हैं दोनों का, तो 2 माइनस एक्स बाई 4 दैट्स विल बी इक्वल टू एक्स बाई 2, यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 4x, दैट्स विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 6x विल बी इक्वल टू 4, तो इट इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 4/6, मतलब कि 2/3। ठीक है, हमारे पास x आ गई है, ये आ गई है x कितना है हमारे पास, अगर ये x पता चल गया तो ये हमें पता चल गई कितनी हो जाएगी, FC कितनी हो जाएगी हमारे पास, FC कितना हो गया 2 माइनस एक्स, दैट्स विल बी इक्वल टू 2 माइनस 0.66, ऐसे कुछ ले लेते हैं, 0.66। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, कितनी होगी ये। अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। लगभग हमें इसका पता चल गया है, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया। ठीक है, ये हमें पता है, ये भी हमें पता है। ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं, अगर ये पता है ये पता है तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, लेकिन अब इतनी टर्म होगी हमारे पास, इनको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अब आगे क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए ये, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक चाहिए हमें, सेंटर तक, तो ये प्लस ये चाहिए, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है हम तो वो ही देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें, या फिर यहाँ से यहाँ तक 4 है हमारे पास गिवन, हम क्यों चेक करें, या फिर हमें ये चाहिएगी। ठीक है, तो ये भी निकाल सकते हैं हम, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा वो निकाल लेते हैं। फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, ए पार्ट है फ्रॉम द सेंटर
फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, सेंटर से फ्रंट एज ये वाला, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हमारी 2 है, ये कितनी है x 2.2/3, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट हो गया, इससे आप इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारा ए पार्ट है। इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया ए। उसके बाद बी पार्ट क्या है, बी में निकालना फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रंट सामने का एज जहाँ से हमने मारे है टू द होल, यहाँ से यहाँ तक की हमें फाइंड आउट करनी है। तो कितनी होगी, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो वही स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस इसमें से ये माइनस किया कितना, मान लीजिए ये इतना आया था तो 0.66 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका बी पार्ट का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इनको सोल्व कर लीजिए आप कंप्लीटली। सी क्या, फ्रॉम द सेंटर टू द होल, सेंटर से होल, सेंटर टू द होल, तो हम ये भी तो निकाल सकते हैं सेंटर टू द होल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हमारे पास गिवन है 4 है, ये भी, ये 4 है और ये भी 4 नहीं, ये 2 है, ये भी 2 है, ऐसी कुछ है, ठीक है। तो भी सी हम कर लेंगे, आर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका सोल्व कर लो 8, तो 2√2, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, इतना फिट, ये फिट में आएगी, ये फिट आएगी, ठीक है। ये हमारे सारे रिजल्ट्स आ गए हैं इसके तीनों पार्ट के। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है इस क्वेश्चन में, आप थोड़ा सा अच्छे से इसके क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर कीजिए, क्योंकि कई बार हम इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे ये क्या इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़ने में ही कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कई बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 में क्या दे रखा है, ए मॉस्किटो नेट 7 फीट एंड इंटू 4 फीट दे रखा है बेड पे। तो एक तो लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, तो ब्रेड्थ तो ज़्यादा हो नहीं सकती, लेंथ हो सकती है। तो एल दे रखी, लेंथ दे रखी है हमारे पास 7 फीट, ब्रेड्थ दे रखी है हमारे पास 4 फीट, और हाइट दे रखी है हमारे पास 3 फीट, तीनों चीज़ दे रखी है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है मॉस्किटो नेट की, ठीक है। द नेट हैज़ अ होल एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर के नेट पे होल है, मान लीजिए कुछ एक ऐसा है, ऐसा कुछ कोई वॉइड सा बन गया है, ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें। तो किसी इसके एक कॉर्नर पे, मान लीजिए चारपाई के ऊपर लगी हुई है ये, ठीक है। तो इसके एक कॉर्नर पे मान लीजिए, यही कॉर्नर मान लीजिए, इसके ऊपर होल है, ठीक है, एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड, थ्रू विच अ मॉस्किटो एंटर द नेट, इसके थ्रू एंटर कर जाता है। इट फ्लाइज एंड सिट एट द डायगनल, इट फ्लाइज, ये फ्लाई करता है, एंड सिट एट द डायगनल अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट, ठीक है, अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट, फ्लाई कर रहा है पूरे में, तो तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और कहीं भी एक कॉर्नर पे बैठ गया डायगनल के, ठीक है, डायगनल के कॉर्नर पे बैठ गया, ठीक है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है उसका, डिस्प्लेसमेंट हो तो उसका एक तरह से रिजल्टेंट ही हो गया, कितनी डिस्प्लेस किया उसने। तो आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो डायरेक्ट,
कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके अंदर, मान लीजिए वो यहाँ गया यहाँ गया, इसके अंदर पूरे में रिवॉल्व हो रहा है, तो ये कितनी डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो क्या पता उसने कितने कवर किए इसमें, लेकिन हम तो डिस्प्लेसमेंट की यहाँ बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए जो तीनों दे रखे हैं हमारे पास। मान लीजिए ये आई कैप है, 7 i कैप + 4 j कैप + 3 k कैप। तो इनकी डायरेक्शन भी पता चल गई, ये आई में है, ये जे में है, ये के में है, और इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 49 + 16 + 33 9 25 69 √69 होगा इसका। √69 ही होगा क्या? $49 + 16 25 25 ये हो जाएगा 25 + 49, ये थोड़ा गड़बड़ कर दी, 9 10 4 2 6 74 √74 हमारा इसका हो जाएगा। डायरेक्शन का आपको इसके पता चल गया क्या क्या होंगी। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए और फिर करिए इसको अटैम्प्ट। ठीक है, हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी पूछी है, तो आप वो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट आप बता सकते हो कि लेंथ हमारी कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, डिस्प्लेस किस डैश में कितना डिस्प्लेस हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसकी होगा? मान लीजिए हमारे पास तीनों कंपोनेंट दे रखे हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो मतलब 90 डिग्री एंगल होगा, तो वह एंगल वाला टर्म तो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, बाकी का इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। ठीक है, क्या होगा, √L² + B² + H², ये हो जाएंगे इसके जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज अब ए वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4.5 नॉर्थ में, डायरेक्शन भी बोल दी नॉर्थ है। ठीक है, व्हाट इज द वेक्टर, ए क्वेश्चन दे दिया 3a वेक्टर कितना होगा, 3a वेक्टर ये कितना होगा, तो 3 × 4.5 कितना हो जाएगा, 13.5 हो गया। किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ में ही होगा। बी कितना दे रखा है, -4a वेक्टर, तो ए वेक्टर आपको पास पता है -4 × 4.5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखो नेगेटिव साइन का मतलब है उसके अपोजिट, नॉर्थ के अपोजिट कौन सी होती है, साउथ, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ, 18 साउथ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है वो देखिए। अब कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने बीच में छोड़ दिए कैलकुलेशन वगैरह, आप उनको कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब 2 वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर दे रखे हैं, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है। मान लीजिए ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, बी वेक्टर दे रखा है 3 मीटर। द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा कितना है, 60 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन है इसका स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट करना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए डॉट बी नहीं ए बी कोस थीटा, डॉट क्रॉस का मतलब साइन डॉट कोस, तो ए बी कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा ए को थीटा कितना है 60 डिग्री, तो सबसे पहले थीटा ही लिख लीजिए, ए बी थीटा कितना 60 डिग्री, तो 60 कितना होता है कोस 60 1/2, तो 1/2 लिख लीजिए, ए बी बाई 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 2 × 2 = 4, हमें क्या दे रखा है
टू वेक्टर मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड तो दे रखा है, ए दे रखा है, ए बी दे रखे हैं, ए 2 मीटर, बी 3 मीटर, तो ए बी लीजिए 2 × 3, 2 × 3/2, 3×2 = 6, 6/2, 2×3 = 6, 3 मीटर आ गया। ठीक है, ये आ गया 3 मीटर स्क्वायर। बी की बात करें तो हम बी में क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नहीं डॉट नहीं, अगला हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट है वेक्टर ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, तो ए बी कोस थीटा वही कोस 60 1/2 होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, कोस नहीं क्रॉस है तो साइन आएगा, साइन 60 डिग्री, ये होगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, तो कोस 60 की साइन 60 कितना होगा √3/2 इंटू ए बी, जो हमारे पास ए और बी से निकल के आएगा। ठीक है, तो ए बी कितना है 6, आपको पता ही है, तो √3/2 इंटू 6 दैट्स विल बी इक्वल टू 2 × 3 = 6, तो 3√3 मीटर्स के, ये हो गया इसके हमारे पास बी का आंसर। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो किसकी इक्वल होता है ए बी कोस थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है ए बी साइन थीटा। ये होते हैं दो रिजल्ट स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके हैं, आगे देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे यहाँ पे ऊपर। ठीक है, लेट ए वेक्टर नहीं A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A1 be a regular hexagon. Write the x component of the vector represented by the 6 side. x component लिखना है हमने, सिर्फ x component। ठीक है, अब देखिए x component, मान लीजिए रेगुलर हेक्सागन, सब साइड एक जैसी हैं, तो ठीक है, तो A1 × A2, मान लीजिए A1 A2 छोड़िए, देखियो A2 A3 के साथ 60 डिग्री एंगल दे रखा है इन्होंने, 60, मान लीजिए सबका मैग्नीट्यूड ए ही है। ठीक है, तो A सबसे पहले कोस 60 है, कोस 60 डिग्री है, प्लस उसके बाद कोस 2π/3 है, प्लस कोस 3π/3 है, प्लस कोस 4π/3 है, प्लस कोस 5π/3 है। ये सब प्लस A कोस 0 है, सबके साथ मान लीजिए सब A है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड A है, सब इक्वल हैं। ठीक है, तो ये सारा रिजल्ट किसके इक्वल होगा, ये रिजल्ट होगा 0 के। इस चीज़ का इस ग्राफ से, डायग्राम से इसकी सबकी x कंपोनेंट लिख के इसकी वैल्यू से, जैसे अब कोस 0 कितना होता है 1, कोस 0 कितना होता है 1, मान लीजिए A हो गया। कोस 60 कितना होता है कोस 60 1/2, तो A/2 हो गया। ठीक है, कोस 60 कितना होता है A/2, तो उसकी वैल्यू हमारे पास होगी है। उसके बाद ये है कोस 2π/3, 2π/3 मतलब 6 है, 120 कितना होता है माइनस, तो ये माइनस A/2 हो गया। उसके बाद ये हो गया 180, कोस 180 -1 होता है तो माइनस A हो गया, प्लस कोस 4π/3, 4π/3 मतलब कितना होगा, 240 मतलब ये हो गया, तो A/2 हो गया।
ये -a/2 हो गया, ठीक है। सबकी वैल्यू ऐसे ही होंगी, तो ये माइनस से प्लस ख़त्म, माइनस से प्लस ख़त्म, माइनस से प्लस ख़त्म, कितना हो गया 0। तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आप इस तरह इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड द एंगल बिटवीन दैम। ए वेक्टर दे दिया आपको 2i वेक्टर प्लस का 3j प्लस का 4k, ये ए वेक्टर है। बी वेक्टर दे रखा है आपको 3i प्लस का 4j प्लस 5k, ठीक है। ये चीज़ें आपको टर्म दे रखी है, आपको क्या करना है, एंगल निकालना है। अब एंगल के दो फॉर्मूले थे, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। आपकी मर्जी आप कौन सा चूज़ करो, ठीक है। जैसे मैं यूज़ करूँगा, मैं इसके लिए यूज़ करूँगा डॉट प्रोडक्ट।